आज हम लोग रॉलेट एक्ट 1919 को देख रहे हैं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक में से आते हैं। इसके अंतर्गत दो अध्याय हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 और उससे जुड़ी हुई घटना एक देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इन दोनों ही प्रकरण से सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो मुख्य बातें हैं इन दोनों प्रकरण में, उसको आज हम एक साथ देख रहे हैं। पहला है रॉलेट एक्ट 1919। भारत में स्वतंत्रता के लिए जब गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई, क्रांतिकारी काफ़ी उग्र हो गए, तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को अंग्रेजी में द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो अभी मैं आपके बीच रख रहा हूं और आशा करता हूं कि सभी परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न मिल जाते हैं। पहला है कि ये एक्ट कब लागू हुआ। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। सबसे बड़ी बात है यहाँ याद करने वाला कि ध्यान से देखें तो 19 है, जबकि परीक्षा में जब पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ तो अधिकांश लोग इसके जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। वो इसीलिए नहीं दे पाते कि उन्हें डेट पता नहीं रहता। जब आप देखें तो डेट काफ़ी इजी है, 19 मार्च 1919। देखिए तो 19 है, काफ़ी इजी है, केवल याद रखना है मार्च। तो मार्च हमारे हिसाब से तीसरा महीना है। मार्च है तीसरा महीना। 3 को 19 है, देखिए 19 3 को 19 है, उसी से 3 को याद रख लेंगे। तो इस तरह से हम रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ इसके याद रखने का सबसे इजी तरीका है 19 3 बार। 19 3 बार मतलब 19 मार्च 1919। अब आती है बात कि इस एक्ट में था क्या। तो इस एक्ट में मुख्य रूप से यही बात थी कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती है। ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण बताए उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसमें गिरफ्तारी के बाद इसके विरुद्ध नियम था इसमें कि न कोई अपील होगा, न कोई दलील होगी और न ही कोई वकील होगा। ये भी पूछा जाता है कि न कोई दलील, न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील वाली बात किस एक्ट के तहत लाया गया था। तो ये लाया गया था रॉलेट एक्ट में। फिर से देखिए, न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील। ये रॉलेट एक्ट का कानून था। जिस व्यक्ति को वो सरकार गिरफ्तार कर लेती थी उसके लिए कोई कारण नहीं बताया जाता था, न ही कोर्ट में कोई अपील, न ही कोई वकील, न अपील, न दलील और न वकील। ये कानून था रॉलेट एक्ट, जिसके जो भारतीयों के लिए काफ़ी खतरा बन गया। क्रांतिकारियों को बिना कोई कारण बताए ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसकी गिरफ्तारी के बाद भी ये सब कुछ नहीं सुना जाता था। इसके बाद इस कानून के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए थे। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए थे। पूरे देश में इस कानून के विरुद्ध हड़ताल किया गया था। अब आती है बात, एक और है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को, वैसे देख लीजिए 19 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था और 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमान संभाले थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमान संभाले थे, जो इसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा था। और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल हुए थे। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट 1919 को एक बार फिर से देख ले। ये 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर बिना कोई कारण बताए ही उसे ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर सकती थी और अरेस्ट करने के बाद भी उसमें न कोई अपील होता था, न कोई दलील और न कोई वकील। इस कानून में ये लिखा गया था। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को आंदोलन में दिल्ली का कमान संभाले हुए थे स्वामी श्रद्धानंद, और गांधी जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ था। अब आते हैं बात जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये अमृतसर में है।
अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। वहाँ पर दो महान क्रांतिकारी का अरेस्ट हो गया था, डॉक्टर सतपाल का और सैफुद्दीन किचलू का। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। अब देख ही लीजिए, यहाँ पर 19 मार्च को हुआ था 1919 में ये लागू, और इसी कानून के तहत जो है इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी, डॉक्टर सतपाल की और सैफुद्दीन किचलू की। तो 13 अप्रैल 1919 में ये लोग शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किए हुए थे अमृतसर के जालियांवाला बाग में। कई बार ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा, जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। अच्छा, ये कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये भी डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सभा में उपस्थित थे एक जनरल डायर। जनरल डायर का पूरा नाम जो था जनरल R.E.H. डायर। जनरल R.E.H. डायर ये उस सभा में उस दिन उपस्थित थे। ये बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस दिए, एक होता है कि कोई धरना कर रहा है तो पहले उसको नोटिस दी जाती है कि आप धरना समाप्त करें, नहीं तो हम ये कार्रवाई करेंगे। बिना कोई सूचना दिए ही उन्होंने धरना पर बैठे हुए निहत्थे भारतीयों पर बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी तो ब्रिटिश का था उसमें, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 आदमी की जान गई, जबकि कांग्रेस समिति जो अपनी रिपोर्ट दी उनके अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों की जान गई थी। कुछ ही मिनटों में 1000 लोगों को वहाँ गोलियों से भून डाला गया अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जनरल डायर का सहयोग करने वाला अपना एक भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ये घटना इतनी, समझिए तो, हृदय को उद्वेलित कर देने वाली हुई थी। ऐसा मन को तकलीफ देने वाला ये घटना था, ऐसा मनोविदारक घटना था कि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा नाइट की उपाधि वापस कर दिए। कार्यकारिणी सदस्य, ये वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे शंकर नायर, ये नौकरी करते थे, इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग का स्थापना किया जिसका नाम था हंटर आयोग। तो प्रश्न ये भी देखने को मिलते हैं, हंटर आयोग किस कांड से जुड़े हुए हैं? तो होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लें। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट कानून के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता ने एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था, जिसमें जनरल डायर वहां मौजूद थे। वो बिना कोई नोटिस किए, बिना कोई सूचना दिए निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी की जान गई, पर जान इससे ज़्यादा गई थी। सरकार कुछ रिपोर्ट को छुपा लिए। जान कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों की जान गई थी उस दिन। ये घटना इतनी हृदय विदारक हुई थी कि महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिए। उसी तरह से जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा नाइट की उपाधि वापस कर दिए। और वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे शंकर नायर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अंत में, हालांकि एक बात और है, जनरल डायर को सहयोग देने वाला एक भारतीय थे जिसका नाम था हंसराज। और अंत में इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी।
तो एक बार रिवीजन विद इन 1 मिनट आप देख लीजिए। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसके अधीन किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना कोई सूचना बताए, बिना कोई कारण बताए सरकार गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तारी के बाद न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील, कुछ भी सुना नहीं जाता था। गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए थे। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में इसके विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसको द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है। अब आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट कानून के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीयों ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था, जिसमें उपस्थित जनरल डायर ने बिना कोई सूचना बताए इन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की जान गई, पर कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों की जान गई। हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहयोग भी किया था। ये घटना के दुख से, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा नाइट की उपाधि वापस कर दिए। वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए और इस हत्याकांड के जांच के लिए जो कमीशन बना उसका नाम था हंटर कमीशन या हंटर आयोग। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं इसके बाद 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ उपस्थित होऊंगा और इससे आगे की सारी जानकारी को उपस्थित कराऊंगा। धन्यवाद।